सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाळं णमो वज्रायाळं णमो लोये सवसाहुळं। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भय अरिहंतादिमहा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काय आते मिले समाज सब पावे निज पद राय पावे निज पद राय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। पर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में कभी पाप का उदय होता है और कभी पुण्य का उदय होता है। इन उदयों से पार भी कोई वस्तु है, वह चैतन्य वस्तु है, जिसमें कि कर्मों का प्रवेश नहीं होता, कर्म के उदय का भी प्रवेश नहीं होता। तभी तो हमारे मुनिराज, महामुनिराज उन सब कर्मों के बीच में भी सहज रहते हैं। अनेक उपसर्ग होते हैं, परिचय होते हैं, फिर भी उनकी समता रूपी धन को कोई छीन नहीं सकता। और हम उनकी ही संतान हैं, वीर प्रभु की संतान हैं, तो मुनिराजों के लघु नंदन हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं मुनिराज, और छोटे हम हैं। हमारे पिता हैं अरिहंत देव, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं मुनिराज, और लघु पुत्र हैं श्रावक। तो हम उनकी संतानें हैं। मुनिराज बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो थोड़े थोड़े लक्षण तो दिखना चाहिए, थोड़े थोड़े लक्षण हम में भी तो आना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को हम सिर पे चढ़ा लें,
वर्तमान में जो शायद हमें ऐसा लगता है कि जो गलत हो रहा है, भविष्य में जाके वो बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। अपन ने इन प्रथमानियों की कथाओं से इस विषय में बहुत कुछ सीखा है और निरंतर सीखते रहना चाहिए। जीवन की एक हार संपूर्ण जीवन की हार नहीं होती। जीवन बहुत लंबा है, बहुत पड़ाव आते हैं, हार जीत बहुत होती है। किसका, आइंस्टीन का आता है या एडिसन का आता है कि वो 999 बार, एडिसन बल्ब बना रहा था, क्या बना रहा था, बल्ब बनाते समय 999 बार फेल हुआ वो, लेकिन हर बार ये कहता था कि नहीं नहीं, मैंने उन 999 मार्गों को खोज लिया जिनसे बल्ब नहीं बनता, बस मैं बहुत नज़दीक हूँ, अब बस एक स्टेप ही आगे बढ़ना है कि 1000वीं बार में वो बल्ब बनने वाला है। हर व्यक्ति में कुछ विशिष्टता होती है। मैं अपने जीवन में बताऊं, मैं अधिकतर 3rd डिवीजन पास हुआ, एमए को छोड़ दूं तो उसमें 2nd डिवीजन पास हुआ, बाकी तो मैं 3rd डिवीजन पास हुआ अधिकतर क्लासेस में। शायद मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य यहाँ नहीं है, कोई दूसरा है। कोई विशिष्टताएं प्रकृति हमें दे के भेजती है। हर किसी में अगर आत्मदृष्टि से देखा जाए तो एक रूपता है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो विविधताएं हैं। बेशरम का भी जो फूल है वो अपनी विशिष्टता रखता है, क्योंकि बेशरम के फूल जैसा दूसरा फूल नहीं है। बेशरम जानते हैं आप? बेशरम नहीं होती यहाँ पे, लगी है बहुत सारी, दिखाएंगे आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते हैं। वो बेशरम इसलिए नाम है उसका कि लगाना नहीं पड़ती, अपने आप फैलती रहती। यहाँ लगी रहती है ना रोडों के किनारे, बहुत सारी लंबी लंबी डंडी सी, एक बड़ा सा फूल उसमें उगता है, बेशरम कहलाती है। शर्म नहीं है उसको, वो कहीं भी उग जाती है, बिना लगाए उग जाती, इसलिए उसका नाम बेशरम। फूल उगता है उसमें, शायद खुशबू नहीं देता, वो बदबू मारता मेरे ख्याल में। लेकिन हर चीज़ का उपयोग है। जो बदबू देने वाले फूल हैं या पत्तियां हैं, वो भी कीटाणुओं को भगाने के काम में आते हैं। हर चीज़ की अपनी एक गुणवत्ता है, एक सौंदर्य है इस प्रकृति में। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो कोई व्यर्थ की नहीं है। ऐसे ही हमें भी प्रकृति ने कुछ विशिष्टता दे के भेजा है। सचिन तेंदुलकर शायद बचपन में पढ़ता नहीं हो ढंग से, तो माता पिता जी कहते होंगे तेरे को तो ढोर बनना है, तू तो मजदूरी करेगा, तू तो क्रिकेट ही में लगा रहता है, तेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन वास्तव में सचिन तेंदुलकर को कुछ और बनना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, और सही बताएं हम तो भगवान बनने के लिए जन्मे हैं। भगवान बनने आए हैं यहाँ, काय के लिए आए? सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान बनना। अगर हम लोग की व्यवस्थाओं में उलझ जाते ना, ज़्यादा बुद्धि होती तो संसार के कामों में उलझ जाते, तो हम कल्याण के मार्ग में कैसे लगते। इसलिए जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी बुद्धि है, पूरी अपने कल्याण में लगा दो। अपन में जितनी क्षमता है, उस क्षमता को अगर हम पूरा प्रयोग नहीं करते हैं तो वो हमारी कमी है। लेकिन हमारी जितनी क्षमता है, हम पूरा उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमें किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो फिर स्वीकार करो कि हमें इतनी ही क्षमता है। जैसे हमें कोई कहे कि दूसरा कहे कि हम तो 1 क्विंटल का वजन उठा लेते हैं, लेकिन हमारी क्षमता तो 20 किलो उठाने की है, तो हम इतनी ही क्षमता है। तो हमें किसी से मूल्यांकन जब तक करेंगे, जी उंगलियां दिख रही, इसमें कौन अच्छी कौन बुरी, कौन बड़ी कौन छोटी, जब तुलना करेंगे तो छोटी बड़ी मोटी पतली दिखेगी, लेकिन एक उंगली को अगर सामने खड़ो तो ये कैसी है। हम अपना मूल्यांकन दूसरों से करते हैं, तब हम अपने को छोटा बड़ा ऊंचा नीचे देखते हैं, लेकिन जब अपने को अपने से देखते हैं तो हम अपने आप में यूनिक हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए प्रेशर कुछ भी नहीं दो, सहज रहो। भगवान के ज्ञान में अनादि अनंत व्यवस्थाएं सब खचित है, हमारी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि लगा के हम परेशान नहीं हो सकते।
मैं उसके बारे में सुन रहा था, संदीप माहेश्वरी। उसने बताया अपने जीवन की घटना कि मेरी एक उंगली थी, उसमें फ्रैक्चर हो गया था, वो टेढ़ी थी। तो सब लोग मेरे से चिढ़ाते थे कि टेढ़ी उंगली वाले, टेढ़ी उंगली वाले, टेढ़ी उंगली में बहुत चिढ़ता था। तो मैंने सोचा यार अपन चिढ़ते हैं तो चिढ़ाते हैं, तो मैं खुद ही कहने लगा टेढ़ी उंगली वाला, टेढ़ी उंगली वाला, टेढ़ी में, फिर कोई ने नहीं चिढ़ाया। जब हम चिढ़ेंगे तो दूसरा चिढ़ाएंगे, है तो है, हमारी वो विशिष्टता है ना, वो विशेषता है। उसने अपने जीवन की घटना बताई कि मैं सिगरेट पीता था, आज ये करता था और सब चीज़ें, और बहुत सारी क्लासों में तो ऐसे ही पढ़ने में बहुत पीछे था, बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे कहने खड़े खड़े सिगरेट पी रहे थे हम लोग। तो एक हमारा मित्र था, कहने लगे कि यार मेरी तो पिताजी की जायदाद बहुत है और मैं तो आराम से दुकान पे बैठूंगा, ऐसो आराम करूंगा, करना क्या है अपन को कम कुछ पढ़ाई करके। तो इसने सोचा कि हमारे पिताजी के पास तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे। अब दिमाग में बुद्धि चलने लगी कि यार अपन को जीवन ऐसे बर्बाद नहीं करना, नहीं करना। अब इसको ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है आखिर। उसने कहा पहले तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से करो, जो सामने चीज है उस पर फोकस करो, भविष्य अपने आप निर्मित होता चला जाएगा। उसने क्या किया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो लगभग 60% नंबर बने उस साल उसके। इसके पहले बहुत कम नंबर बनते थे उसने, और अच्छा बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी उसकी पढ़ाई में। फिर उसने कोई बिजनेस वगैरह का सोचा, सर्विस का सोचा, क्या करना क्या नहीं करना, चलता रहा। सोचा कि अपन एक काम करते, मोटिवेशन का काम करते, यानी लोगों को। उसने कहा कि एक दिन मैंने बहुत सारे वीडियो बना के इस तरीके के सकारात्मक व्यक्तियों की सोच वाले और अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। देखा तो धीरे 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 लोग मुझसे जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि आज एक अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ और एक अच्छा लोगों का मार्गदर्शन करने वाला भी हूँ। जीवन के बहुत सारे पत्ते बंद होते हैं, वो खुलने होते हैं बाद में। हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं, बस इतना सा हमारा रोल है। हम यहाँ हैं, अपनी जिंदगी में इस क्षण को जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, इसके आगे की हमें सोचना नहीं है। सब भगवान के ज्ञान में खचित है, क्रमबद्ध सभी पर्णमन सदा जो होना है होता। आज अपन इसी एक घटना, राजा मय की जो चर्चा आई थी ना, मंदोदरी के पिता, उनके जीवन की घटना इसमें आई, बहुत रोचक थी। क्योंकि कथा तो थोड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी पीछे और ले जा रहा मैं, है ना। लंका में जब दीक्षा ली, अतिवीर केवली के समोसरण में दीक्षाएं हुई, तो अपन ने पहले इंद्रजीत और मेघनाद के जीवन की घटना तो सुन ली थी, लेकिन यहाँ पे राजा मय के जब मुनि दशा धारण की, इनके जीवन की बहुत रोचक कुछ घटनाएं हैं। जे चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे जहाँ तक, और इन्हें बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त थी, लेकिन इन्हें निर्विष नाम की रिद्धि प्राप्त थी। उसकी चर्चा एक बहुत अच्छी रोचक तरीके से घटना चक्र में इसकी चर्चा आई है। इसको अपन देखते हैं कि क्या कैसा घटना चक्र घटित हुआ, क्या हुआ। बहुत लंबी कहानी है, इसको ध्यान से सुनिए, बड़े रोचक कहानी है। अपन ये सोचो कि एक कहानी में से कितनी कहानियां बन रही हैं, एक एक जीवन की घटना, एक एक जीवन के महापुरुष की घटना, क्या क्या जीवन रहा, कैसे उतार चढ़ाव आए, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिलता। पता, हम जिसको पढ़ते हैं सुनते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच भी डेवलप होती चली जाती। पिछले 4 महीने से हम कथा सुन रहे हैं, तो हमारी सोच में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? महापुरुषों ने इस स्थिति में क्या किया और हम इस स्थिति में क्या करते हैं, अब हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। बड़ा एक मजेदार अनुभव लगता है मुझे, तो जीवन बदलने वाली कहानी सिद्ध हुई है। अपना मूल्यांकन भी बहुत ईमानदारी से होता है, दूसरों का मूल्यांकन भी बहुत ईमानदारी से होता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, राजा मय के जीवन का वृत्तांत। जब मुनि दीक्षा धारण की, घोरानुघोर तप किया और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्रकट हुई। हे रिद्धि सिद्धियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तप घोर करे आकाश चले, हे पार
हमें तो हाथ देखने की कला आ जाए तो हम सबको बताने लग जाएंगे चाहे झूठी चाहे सच्ची। लेकिन मुनिराजों को इतनी रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती, लेकिन वो उस पर लक्ष्य नहीं करते, उनका प्रयोग भी नहीं करते। एक ग्राम था जिसका नाम था धान्य ग्राम। क्या नाम था? धान्य नाम का एक ग्राम था। वहां पे एक नोदन नाम का ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? नोदन। नोदन नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था अभिमाना। क्या नाम था? क्या नाम था? अभिमाना। जैसा नाम था वैसे काम था। अभिमाना को बहुत अभिमान था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसको अपने रूप के ऊपर घमंड था। और जिसको घमंड हो जाता है तो फिर वो चिड़चिड़ी हो गई। चिड़चिड़ी होने से बाद में क्रोध करने लगी। तो गुस्सा आया उस नोदन के ऊपर। वो पति था ना जो उसका ब्राह्मण पति, उससे एक दिन अभिमाना लड़ पड़ी। तो नोदन ब्राह्मण को बड़ी गुस्सा आई और अभिमाना को क्या किया कि जंगल में छोड़ आए। कहाँ छोड़ आए? जंगल में छोड़ा है। अब जंगल में छोड़ आया वहां पे तो अभिमाना परेशान हुई। लेकिन उदय व्यक्तियों के कैसे कैसे बदलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे जंगल में भटक रही थी तो कररूह नाम का एक राजा था। क्या नाम था? कररूह नाम का एक राजा था। वो उस अभिमाना को अपने साथ ले गया क्योंकि देखने में बहुत सुंदर थी। तो जंगल से वो कररूह नाम का राजा अपने साथ अभिमाना को ले गया और अभिमाना को जाके उसने उससे विवाह कर लिया, अपनी रानी बना लिया। क्या कर लिया? रानी बना लिया। देखो, भविष्य की गर्त में कुछ और छिपा होता है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि दूसरा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अपने यहाँ तो ये बताया कि स्त्री का एक विवाह होता है, लेकिन कहानी है इस तरीके की है। मैं इस विषय में एक चीज यहाँ पे निकालने का अपन प्रयत्न करें कि वो ब्राह्मण के पास थी, वो दरिद्रता में थी, लेकिन ब्राह्मण ने तो उसका बुरा चाह के उसको जंगल में छोड़ा। लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा होना था ना, तो कररूह नाम का जो राजा था वो अपने साथ ले गया। फिर से एक बार कहानी को अपन देख लेते हैं कहां से शुरू हुई। मंदोदरी के पिता जो राजा मय थे, मंदोदरी रावण की पटरानी, उनके पिता राजा मय थे। उन्हें दीक्षा ले ली थी। तो दीक्षा लेने के बाद उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्रकट हुई थी। तो उन संबंधी कुछ घटना चक्र पे अपन यहाँ पे चर्चा आ रही, जो कथा इसमें आई है उस कथा पे चर्चा कर रहे हैं। तो धान्य नाम का एक ग्राम था, धान्य ग्राम नाम का एक ग्राम था। वहां नोदन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था अभिमाना और वो बहुत अभिमानी थी। रूप का अभिमान था। 8 मदों में एक रूप मद भी होता ना, अभिमान के कारण वो बहुत। तो एक बार पति से भिड़ गई अभिमान बस, और पति ने, नोदन ने उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बहुत परेशान थी तो वहां पे एक राजा निकला, उसका नाम था कररूह। और वो राजा ने जैसे ही उस अभिमाना को देखा, बहुत सुंदर थी, तो वो अपने साथ ले गया और ले गया तो उसे अपनी रानी बना दिया। तो यहाँ अपन जी चर्चा कर रहे थे कि भाग्य में कुछ और होता है। लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ और अच्छा होने के लिए हो रहा होता है। इसलिए अपनी बुद्धि नहीं लगाओ, बहुत कुछ भाग्य पे निर्भर है। मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। मैं अपने भतीजे और भतीजी के बारे में बताऊं। भतीजा IAS IPS की तैयारी कर रहा है, वो टफ कंपटीशन है। और हमारी भतीजी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, वो तो फैशन डिजाइनिंग वगैरह में लगी और वो अपनी करती रही। और करते करते भतीजी बहुत आगे निकल गई। अहमदाबाद में एक 40 ब्रांचों के ऊपर वो पोस्ट पे ऑफिसर बन गई। और हमारा भतीजा भी संघर्ष कर रहा है, बार बार फेल हो जाता। एक बार तो उसके साथ ऐसा हुआ कि जिस दिन टेस्ट था, दिल्ली गया वो देने, वो सोता ही रह गया। नींद खुली तो देखा कि टाइम हो गया, अब क्या होगा, तो वो टेस्ट वैसे ही चला गया, दे ही नहीं पाया। इसमें बहुत लक, भाग्य, बहुत कुछ होता है। अब इसको दूसरी तरफ से सोचो
IAS IPS बन जाएंगे, दूर चले जाएंगे, रिश्वतखोरी, पाप, जेब उल्टे सीधे काम होंगे, उसका फल कहाँ भोगना पड़ेगा? दुर्गति में। अच्छा होगा ना फेल होगा? अच्छा हुआ नींद लग गई। इस तरफ से विचार करने का कई बार विचार आता है कि जो हुआ है उसमें हम सकारात्मक क्या सोच सकते हैं। आप एक प्रयोग करना, जो भी घटना आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, एक पेपर कॉपी लेके बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना और उस पर लिखना शुरू करना आप कि समस्या ये है, समस्या को पहले लिखना, अब इसका समाधान खोजना। ऐसा समझो कि हम गिरे और हमारा हाथ टूट गया, तब हाथ टूट गया तो पैर टूट गया, मान लो जो भी हुआ, बेड रेस्ट पे डले रहे। अब इस बारे में हम सकारात्मक क्या सोच सकते हैं? अच्छा हुआ, भाग दौड़ में लगे थे, धर्म ध्यान से कोई स्वाध्याय नहीं करवाया था, अब 2-3 महीने आराम से बिस्तर पे पड़े पड़े खूब स्वाध्याय करेंगे, खूब जिनागम का जो ग्रंथों था है हम पढ़ पढ़ के पूरा भाग दौड़ में लगे रहते थे, अब आत्मा का ध्यान करेंगे बैठ के। अब कोई काम भी नहीं करवा पाएगा, टांग टूटी है उसकी, तो बैठो शांति से, अपनी सामयिक करेंगे, बैठेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे। पता 3 महीने बाद शायद आप उस बीमारी से उठे ना, तो आपके जीवन में कुछ नया उपलब्ध हो गया। जैसे आत्मा की उपलब्धि के लिए आप तरस रहे थे, वो आत्मा की उपलब्धि कहीं कुछ काम ही नहीं था, आप डले डले क्या करते? तो सोचा कि थोड़ा अंदर देख के, अंदर देखते हैं थोड़ा, तो अंदर में गए, डूब गए, तो अनुभूति हो गई आत्मा की। शायद अनंत भाव में जो काम नहीं हुआ था उन 3 महीनों में हो गया। प्रतिकूलताएं व्यक्ति को और जागृत कर देती, सजग कर देती। क्या सकारात्मक चल रहा है इसमें? एक कंपटीशन, एक हार जीवन की हार नहीं होती। एक परीक्षा में फेल होना जीवन को फेल होना नहीं होता। इससे कोई मूल्यांकन नहीं होता कि हम गलत हैं। हम जब मूल्यांकन दूसरे से करते हैं, परिवार के लोग दूसरों से मूल्यांकन करते हैं, उसका देखो, उसका देखो, उसका देखो, किसको देखो? हमें देखो, हम हैं, हमारी क्वालिटी अलग है, हमारा कुछ मार्ग अलग है। बस इतना हो कि हम ईमानदार हों अपने प्रति, हम अपने मार्ग को खोजें कि हमारी रुचि है कहाँ। एक व्यक्ति का सुन रहा था, उसने कि मैं बड़ी ऑफिसर हूँ, बड़ी पोस्ट पे हूँ सरकारी, लेकिन मेरी रुचि मन नहीं लगता उसमें, पैसा खूब मिलता है, सब बातें हैं, लेकिन मेरा संगीत में मन लगता है, संगीत में। अच्छा, जैसे हम यहाँ डबली बजाते और मज़ा आता है। अब लोगों को क्या लगता क्या नहीं लगता, वो लोगों का मूल्यांकन है। लोग कहते हैं कि बताओ पंडित जी कैसे, पंडित डबली बजाना चाहिए कि ब्रह्मचारी जी? क्या कहाँ पे लिखा ग्रंथों में कि डबली नहीं बजाना चाहिए? हमें तो ये बताओ कहाँ लिखा कि नहीं बजाना चाहिए? बताओ। अगर ये नहीं लिखा कि डबली बजाना चाहिए तो ये भी तो नहीं लिखा कि नहीं बजाना चाहिए। अरे अपना आनंद जैसे वो ऐसा करना चाहिए ना। हमारे कमरे में तो एक बांसुरी भी हम रखें, बजाना नहीं आता, लेकिन जब मौज आती तो फूंकना शुरू कर देते हैं। अरे किसके लिए बजाना? हमें दूसरों को सुनाना हो तो हमें उसमें लय तान सीखना पड़ेगी, लेकिन अपने को बजाना हो तो उसमें क्या सीखना है? मजा करो, जीवन का आनंद है। हम दूसरों जैसे क्यों बनना चाहते हैं? सब ब्रह्मचारी एक से हो सकते क्या? सबकी अपनी क्वालिटी है, अपना आनंद है। हमें कथाओं में मजा आता है, किसी को सिद्धांतों को मजा आता है। कभी हमें भी सिद्धांत पढ़ाने में बहुत मजा आता है, कभी हमें कथा सुनाने में मजा आता है। तो हमारा भी तो टेस्ट है, कब मीठा खाने का टेस्ट है और कब नमकीन खाने का है साथ, तो वो भी अपना आनंद है। पता, एक व्यक्ति भी हमें है ना बहुत पर्याप्त। एक व्यक्ति भी सुन रहा है, हमें बहुतों को नहीं सुनाना, एक भी सुन रहा है। पता, यहाँ से अभी वर्तमान में कोई ना सुन रहा हो, लेकिन भविष्य में कोई व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। मैं अपने मित्र के जीवन की घटना बताना चाहता हूँ। इतने सारे अनुभव इसलिए बताता कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना, वो जीवन को अपने परिवर्तित करती हैं। अभी मित्र, उन्हें 1,70,00,000 रुपए का नुकसान लग गया। लगभग उन्हें शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए, लगभग 80 लाख लगाए, बढ़ते बढ़ते लगभग 170, 160 या 1.5 करोड़ जो भी हुआ था उनका हो गया। कोरोना काल आया, जो उनका वो करता था ना काम, जो व्यक्ति जिसके थ्रू वो पैसे लगाए थे, वो बीमार हो गया। वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जीने मरने की स्थिति आ गई। वो उसको देख नहीं पाया, उसका पूरा फट्टा साफ,
पूरे जो सोचा था कि भविष्य में शांति से रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, अपनी एक जब डिपॉजिट कर देंगे, अब कमाने की ज़रूरत नहीं है, झंझट की ज़रूरत नहीं है, सब पे साफ। अब वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। अचानक किसी का प्रवचन उसे मिला, किसी व्यक्ति का यूट्यूब पे ऐसे ही खोज रहा था और किसी व्यक्ति का प्रवचन मिला, नाम बता देता मैं, सचिन जी मंगलायतन, उनका प्रवचन मिला उन्हें। उनने एक प्रवचन सुना, उसके बाद इतने समाधान मिल गए कि उसके बाद पूरी टेंशन डिप्रेशन उनका चला गया। एक चीज सामने कोई ना भी हो, मुनिराज तो जंगल में बैठ के अकेले लिख रहे थे ना ग्रंथ, कोई तो नहीं था ना, लेकिन आज कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। एक चीज रिकॉर्ड होके सेफ हो गई, हम नहीं भी रहेंगे, हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम, जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे। एक चीज किसी के काम में इतनी आ सकती है कि वो जीवन बदल दे। अपने ऊपर विश्वास रखो, कुछ अच्छा करो, अपने कल्याण के मार्ग में लगो। तो वो अभिमाना थी, अभिमाना के भाग में कुछ और था, राजा की रानी बनना था उसको, राजा की रानी बन गई। लेकिन अभिमाना थी, अभिमानी थी, तो एक दिन क्या किया, गुस्सा में उसने राजा के सिर पे लात मार दी। क्या मार दी? राजा के सिर पे लात मार दी उसने। कररूह नाम का जो राजा विवाह करके ले गया, उसके सिर पे माथे पे लात मार दी। राजा अपने राज्यसभा में पहुंचा तो उसने मंत्रियों से कहा कि अगर कोई मेरे मस्तक पे लात मार दे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताओ, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राजा के मस्तक पे कोई लात मार दे, कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ तो बोलो। किसी ने कहा कि उसकी पैर काट देना चाहिए, किसी ने कहा कि उसको फांसी लगा देना चाहिए। है? सही बोल रहे गलत? लेकिन उस व्यक्ति को लात मारी किसने है, ये महत्वपूर्ण है। एक वो समझदार मंत्री था, उसने कहा, क्या कहा कि जिसने आपको लात मारी है उसके पांव को आभूषण आदि से पूजना चाहिए। वो आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो जानता था हेमांक नाम का एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? हेमांक नाम का एक ब्राह्मण था। उसने कहा कि जिसने आपके मस्तक पे लात मारी है उसके पैर को आभूषणों से पूजना चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, उसको बहुत सारा धन धान्य दिया, बहुत प्रसन्न, अपना निकटस्थ बना लिया। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर जो लात मारी है किसी ने, उसको धन धान्य से पूजना चाहिए। लोगों ने नहीं जी विचार किया कि इनकी जो सबसे जिस रानी को पसंद करते हैं, पटरानी कहें, उस पटरानी ने लात मारी है। अब दूसरी तरफ से विचार करो, किसी किसी की बुरी बात भी हमें अच्छी लगती है, किसी किसी की अच्छी बात भी बुरी लगती है। रानी का राजा के मस्तक पर लात मारना किसी प्रकार से अच्छा लगता क्या आपको? भले वो कितनी पसंद करता हो कुछ बात हो, लेकिन जब अति प्रीति होती है ना, अंध प्रीति, तो उसमें बुराई भी अच्छाई के रूप में लगती है। क्या हम भी बुराई को अच्छाई के रूप में नहीं देख सकते? जो हमारी कमियां हैं उसको भी कुछ अच्छा सकारात्मक देखते जाए, उसको एक चढ़ने की सीढ़ी बनाते जाए। हमें बहुत कुछ है। तो अभिमाना को चूंकि वो चाहता था, और यहाँ पे जो मंत्री था हेमांक, वो जानता था कि इसकी स्त्री क्रोधी है, उसने ही कुछ खटपट की होगी, और उस स्त्री को बहुत चाहता है, भले वो लात भी मारे तो भी जो बुरा मारने वाला नहीं है। तो उसने क्या कहा कि उसके पैर को आभूषणों से पूजना चाहिए, अर्थात आभूषण, क्योंकि गुस्सा में मारी होगी ना,
स्त्रियों की आदत होती है कि सोना चांदी जेवर जायदाद के ऊपर ही झगड़ा करती हैं, तो उसको कुछ चाहिए होगा और इन्हें शायद मना कर दिया होगा, इसलिए वो गुस्सा हो गई, तो उसको उसके मन पसंदीदा अगर जेवर दे दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, उस हेमांक जो मंत्री था उसके घर के पास जब राजा ने बहुत पैसा दिया, वो मकान वगैरह सब अच्छा हो गया, तो उसके घर के पास एक ब्राह्मणी रहती थी, विधवा ब्राह्मणी, उसका एक पुत्र था। उस ब्राह्मणी का नाम था मित्रयसा। क्या नाम था? मित्रयसा। और उसके पुत्र का नाम था श्रीवर्धित। श्रीवर्धित शोभा से वृद्धिंगत होता श्री। तो उस मित्रयसा ब्राह्मणी का पुत्र का नाम क्या था? श्रीवर्धित। वो कहाँ रहता था? हेमांक नाम का जो व्यक्ति था ना राजा के निकटस्थ, उसके घर के पास में रहता। तो ब्राह्मणी कहती थी अपने पुत्र मित्रयसा कहती थी वर्धित से कि देख, तुझे अगर हेमांक जैसा अच्छा बनना है तो तू मन लगा के पढ़। अगर तुझे नरेंद्र मोदी बनना है, चाय बेच लेकिन ईमानदारी से बेच, उसमें बेईमानी नहीं कर, पानी मिला मिला के चाय नहीं बेचना, नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएगा। ईमानदारी से करो, जो भी कर रहे हो आप उसको ईमानदारी से। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि अगर कलकत्ता में आपको रोड सफाई करने का काम मिले, झाड़ू लगाने का, म्युनिसिपैलिटी में नौकरी मिल जाए तो आप क्या करोगे? कहले इतनी सफाई कर रखूंगा मैं रोडों की, इतनी अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगा कि किसी ने नहीं लगाई होगी, पूरी एकाग्रता से। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है आपका। आप जो भी काम कर रहे पूरी एकाग्रता से करो, फोकस। क्या कहते हैं? फोकस करो, जो भी कर रहे हो। अपन एक साथ बहुत काम करते हैं, ये भी कर लो, ये कर लो, उससे क्या है हमारा दिमाग बढ़ जाता, कोई भी एक भी ढंग से नहीं होता। जो कर रहे हैं पूरी उसमें तन्मय हो जाओ, उसमें घुस जाओ, उसमें लीन हो जाओ, मगन हो जाओ। पता रात में मैं सपनों में भी राम कथा चलती रहती। क्यों? क्योंकि हम राममय हो गए हैं। तो आप इतने मग्न हो जाएं उसमय हो जाए, तब वो आपको सफलता देने वाली है। पर आपका आधे अधूरे मन संभाल के, जल्दी नहीं है माता। चलो बहन जी फिसल गई अभी, लेकिन आपको शायद छत से गिरना था, आप मंदिर आए इसलिए आपको इतने में काम में पड़ गया। इनकी छत वैसी टूटी है, और हमें तो जो लोग खतरा लगता है, जो लोग ऊपर से जब झांकते हैं तो हमने कि यार ये लोग नीचे ना आ जाए, क्योंकि इतने रिस्की काम है इनके। तो आपको वो छत से गिरना था, मंदिर आए तो थोड़े में आपको सीढ़ी से बदल के काम हो गया। कुछ सकारात्मक सोचने बैठे ना अपन तो यहाँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसी झाड़ू लगाऊंगा कि किसी ने नहीं लगाई होगी, किसी झाड़ू लगाऊंगा पूरी एकाग्रता से। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में समर्पण कितना लगा है आपका, आप पूरी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन से किसी ने कहा कि आपके पिताजी मोची थे, कहले मेरे पिताजी आंखों से उनका विचार करता तो आंसू झरने लगते हैं, जितने ईमानदार मोची वो थे। ऐसे जूते बनाते थे, ऐसे जूते बनाते थे कि कोई भी जो भी पहनता था वो पूरे जीवन बड़े आनंद से पहनता था, पूरी तल्लीनता से बहुत सुंदर जूते बनाते थे। शायद वो जितने अच्छे मोची थे उतना अच्छा मैं राष्ट्रपति नहीं हूं। काम छोटा बड़ा क्या होता है, आपका उसके प्रति कितना समर्पण है, आपके अंदर महत्व कितना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना आप क्या कर रहे हो। इस हमारे बारे में कोई विचार व्यक्त करवाए जाए कि आप इनके बारे में बोलिए 5 मिनट, तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें बोलेंगे, लेकिन उससे हमें क्या है। हमें अपने नजर में हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है, दूसरों की नजर से देखने नहीं है हमें तो अपनी नजर से देखना है, हमें जिनागम की नजर से देखना है। आगम चक्षु साहू, जिनागम क्या कहता है, भगवान महावीर क्या कहते हैं, देवसाद गुरु क्या कहते हैं, हमें ये देखना है। दुनिया तो कहेगी कुछ ना कुछ, कुछ अच्छा कहेगी, कुछ बुरा कहेगी, कुछ कहेगी, कुछ।
तो बार बार वो मित्रयशा अपने वर्धित नाम के पुत्र से कहती थी, अगर कुछ बनना है तो हेमांक जैसा विद्याभ्यास करो तो तब कुछ बन सकते हो तुम, तब पैसे वाले बनोगे, राजा के निकटस्थ बनोगे या राजा बनोगे। तो उसने भी संकल्प लिया, किसने? श्रीवर्धित ने, कि मैं बहुत विद्याभ्यास करूंगा। और विद्याभ्यास हेतु व्याघ्रपुर चला गया। कहाँ चला गया? व्याघ्रपुर वो चला गया और व्याघ्रपुर में खूब विद्याभ्यास किया, खूब विद्याभ्यास किया और वहां पे जाके बहुत परिपक्व बन गया। अब उसने क्या किया कि वहां का जो राजा था सुकांत, कहाँ का राजा? व्याघ्रपुर का राजा जो सुकांत था, उस व्याघ्रपुर के राजा सुकांत की जो पुत्री थी शीला, उसका उसने हरण कर लिया। एक बड़ी समस्याएं हैं ये, और पहले जमाने में भी समस्याएं चलती थी, क्या किया जाए। लेकिन उसने पढ़ाई के बाद किया। लोग तो पढ़ाई के पीछे में उलझ जाते हैं कामों में। फोकस की बात है ना, फोकस कैसे करें? फोकस ऐसे करो कि जो घोड़ा होता है ना वैसे करो। घोड़े के बगल में, आंखों के बगल में क्या लगा दिया जाता है? दो कुछ पुट्ठे टाइप या कुछ भी लगा देते बगल में, कि उसको अगल बगल दिखे ही नहीं, उसको कहाँ दिखे? सामने लक्ष्य दिखे। ज्ञानीजन कहते हैं कि बड़ी रूट की ट्रेनें छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती। हमारा लक्ष्य भगवान बनना है तो इन फालतू के चक्कर में, प्रेम यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातों में हमें रुकना नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेशन है फालतू के, जो हमारे लक्ष्य से हमें भ्रष्ट कर देंगे। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें अच्छा लगता है। बनना है, हमें सीता है। राम बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें सीता बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, लगता है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना। तो उसने क्या किया कि सुकांत राजा की जो पुत्री थी शीला, उसका हरण कर लिया। उसका एक भाई था सिंहचंद्र, क्या नाम था? शीला का भाई था सिंहचंद्र। वो युद्ध करने के लिए इसके पास, श्रीवर्धित के पास आया, लेकिन जो अनेक कलाओं में, विद्याओं में, युद्ध में निपुण था, तो इसने उसको हरा दिया। किसको? उसके भाई को, श्रीचंद्र के पुत्र को, सुकांत के पुत्र सिंहचंद्र को हरा दिया। अब उसने सिंहचंद्र को हरा दिया और चूंकि विद्याएं आदि थी, उस शीला से विवाह कर लिया। तो उसका यश फैलने लगा चारों ओर। बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसने पूरी एकाग्रता से विद्याओं को ग्रहण किया था। क्योंकि उसकी माँ क्या कहती थी? मित्रयशा, तुझे अगर श्रेष्ठ बनना है हेमांक जैसा, तो तू बढ़िया विद्या अध्ययन कर। उसने अध्ययन किया। अब क्या हुआ कि राजा कररूह, जो पोदनपुर का राजा था, उसने किसको? श्रीवर्धित को अपना राज दे दिया। जब योग्य था जे, उसके पुत्र आदि नहीं होंगे कोई, तो राजा कररूह जो पोदनपुर का राजा था, उसने श्रीवर्धित को अपना राज दे दिया। तो जो राजा बन गया, क्या बन गया? राजा श्रीवर्धित। अब क्या हुआ कि जो व्याघ्रपुर का राजा था सुकांत, शीला का पिता, उसका हो गया मरण। और जो उसका भाई था सिंहचंद्र, तो उसके ऊपर शत्रुओं ने क्या किया? आक्रमण आदि कर दिया।
शत्रुओं ने आक्रमण किया तो वो सिंह चंद्र अपने जो बहुत ही सुरंगें, राजाओं के यहाँ सुरंगें होती, तो सुरंग से भागता 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 गया। सुरंग से भागता हुआ वो अपने जीजा के पास जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? पोदनपुर वो जा रहा था। जैसे तैसे भागते अपनी पत्नी के साथ गया तो वहां पे कुछ लोग ऐसे मिल गए, उन्हें पकड़ लिया। तो इससे वजन भार ढोने का काम करवाया इससे। देखो क्या होता, वैसे ही परेशान हो, परेशानी में और परेशानी खड़ी होती, पाप के उदय में और पाप का उदय आ जाता है। कोड़ हो और कोड़ में भी खाज हो जाए तो बड़ी समस्या होती है। अभी ठंड का मौसम है ना, अभी यहाँ पे रात में मैं छत पे खड़ा हुआ कल रात में, तो मुझे कुत्ते के पिल्ले आदि के रोने की आवाज़ आई। तो मैंने राज भैया को फ़ोन किया कि भैया आपकी तरफ कोई कुत्ते वगैरह के पिल्ले रो रहे, कल की बात है। तो उन्हें देखा तो वो भूखे थे, कुतिया ने पिल्ले जन्म में थे। तो उन्हें जाके रोटी आदि उसको खिलाई। वो सब जगह भोजन खोज रही थी, वो रो रही थी क्योंकि बच्चों को दूध पिलाना होता। आज क्या हुआ, वो इतनी भूखी थी कि एक बच्चे को खा लिया उसने। अभी तुम्हारी छत से देखा ना, अपने कुत्ते को चोट पिल्ले को छोटे छोटे, इतनी भूख लगती है। बच्चों को दूध पिलाएंगे, 4-4, 6-6 बच्चे हैं जो भी हैं, भूख लगती है। यानी ऐसे उदय हैं, कैसे कैसे हैं अपने बच्चों को वैसे ही दुखी, ठंड का मौसम, खाने पीने को नहीं मिल रहा, और फिर उस भूख के कारण उसने अपने बच्चे का ही भक्षण कर लिया। अब जी बेचारा भाग रहा था और वहां जाके जंगल में पकड़ लिया, उससे बहुत काम करवाया। जैसे तैसे वह छूट के पोदनपुर के जंगल में पहुंचा तो वहां पे उसको सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो मूर्छित हो गया। अब उसकी स्त्री बेचारी टांगे टांगे उसको घूम रही थी। वहां पे महाभाग्य से मय मुनिराज विराजे थे। जानते मय मुनिराज कौन? मंदोदरी के पिता पूर्व के। तो वो मय मुनिराज विराजे थे। उन्हें निर्विष नाम की रिद्धि प्राप्त थी। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे शायद, निर्विष रिद्धि प्राप्त थी। तो निर्विष रिद्धि वो वहां पे बैठे थे, तो उन्हें तो मुनिराज के चरणों में उसने डाल दिए कि महाराज अब तो मैं जाना, हम तो कुछ नहीं जानते। तो क्या हुआ कि मुनिराज तो अपने ध्यान में मांगने थे, लेकिन उनके शरीर से छू के जो हवा निकली, उस हवा के प्रभाव से उसका पति खड़ा हो गया स्वस्थ हो गया। दोनों ने बहुत भक्ति की मुनिराज, मय मुनिराज की, और बहुत आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए, वहां उनके चरणों में बैठ गए। जब वहां पे चरणों में बैठे थे तो वहां पे हाँ, विनय दत्त नाम का एक व्यक्ति पोदनपुर से दर्शन हेतु आया। मुनिराज मय के दर्शन हेतु पोदनपुर से विनय दत्त नाम का एक व्यक्ति दर्शन हेतु आया, और विनय दत्त ने जाके वहां पे उनके जीजा श्रीवर्धित को बताया कि तुम्हारा साला वहां पे मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ है। और वहां से वो श्रीवर्धित अपनी पत्नी, क्या नाम था उसका, शीला को लेके वो वहां पे आया और वहां मुनिराज की वंदना की, बहुत भक्ति की। तो इसने श्रीवर्धित ने पूछा कि मुनिवर, गुरुवर, हमारे पूर्व भवों को बताइए आप। किसके पूर्व भव? श्रीवर्धित के। तो मय नाम के मुनिराज ने उसे उसके पूर्व भव बताए। किसके? श्रीवर्धित के। उन्होंने बताया कि शोभपुर नाम का एक नगर था। क्या नाम था? शोभपुर, जहां की शोभा कैसी थी? देवों के देवलोक जैसी शोभा थी। ऐसा शोभपुर नाम का एक नगर था। वहां पे भद्राचार्य मुनिराज का चातुर्मास हुआ। किसका चातुर्मास हुआ? भद्राचार्य नाम के मुनिराज का, आचार्य का चातुर्मास हुआ। वहां पे के राजा थे शोभपुर के राजा अमल। क्या नाम था? शोभपुर के राजा का नाम क्या था? अमल। तो अमल वहां पे दर्शन हेतु आए। कौन? राजा अमल भद्राचार्य के दर्शन हेतु आए। तो वहां पे एक स्त्री को देखा जिसके शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा था और बहुत बदबू मार रही थी, बहुत बदबू। शरीर गलित कुष्ठ में गलने लगता ना,
वो बदबू एकदम से छूटती है, एकदम से। वो स्त्री वहां पे बैठी हुई थी, वो मुनिराज के चरणों में आई, किनके? भद्राचार्य के चरणों में आई कि स्वामी हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। अरे आचार्य देव तो सबके हित की बात कहते हैं, सेनियों की बात तो क्या कहें, असेनियों के हित के भी बात कहते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि असेनी जीव तो सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, उनके हित की बात कैसे उन्हें बताते हैं? कहले उन्हें नहीं बताते, तुम्हें बताते हैं। इनमें भी जीव हैं। पानी की एक एक बूंद में कितने जीव हैं? असंख्यात जीव हैं। जी आप जमीन पे चल रहे हो, यहाँ पे जीव पटे पड़े हैं, अनावश्यक भागदौड़ नहीं करो, बहुत अति जरूरी है वो काम करो। इस अग्नि में भी जीव है, इस पानी में भी जीव है, पानी ही जीव है, अग्नि भी जीव है। पृथ्वी जो पहाड़ खुदवा रहे हैं, मकान बनवाते जा रहे हैं, जरूरत नहीं है, अरे ये भी जीव है, पृथ्वी का। वायु भी जीव है, व्यर्थ में पंखा नहीं चलाओ, इनमें जीवों का घात होता है। वनस्पति का छेदन वेदन चल रहे हैं, चार पत्तियां तोड़ी, घास में दौड़े, घास में चलने से आंखें बिल्कुल तेज हो जाती हैं, आंखें तेज हो जाती हैं, रोशनी की आंखें फूट जाती हैं। तुम दूसरों के प्राण लोगे, असंख्यात जीव अनंत जीव उस घास में हैं और चले जा रहे हो, बेचारे मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, आंखों की रोशनी तेज होगी ऐसे दूसरों को कष्ट देखेगा। दूसरे भी तो उपाय है बहुत सारे, ऐसे आंख तेज करने की, रोशनी तेज करने का यही उपाय है क्या? आंवला खाओ, बढ़िया दूध पियो, अच्छी योगा प्राणायाम करो, अच्छी भगवान की भक्ति करो। सबसे अच्छे तो दुख दूर करने का एक ही उपाय है, भगवान की पूजा, उपासना, आराधना, स्वाध्याय में लगाओ आंखें, तो अपने आप रोशनी तेज हो जाए। तो वो कोढ़ी जो स्त्री थी उसने कहा कि महाराज हमारा कल्याण हो जाए कुछ, तो तू अणुव्रत का अंगीकार कर। भोली भाली थी, वैसी पाप की उदय की मारी थी, उसने अणुव्रतों को अंगीकार किया। और वो स्त्री जो दुर्गंध मारती थी बहुत ज्यादा, वो मुनिराज के उपदेश से अणुव्रत धारण करके देवलोक में देव बन गई। वो नहीं, अभी वो सम्यक दर्शन माने व्यवहार से, जैसे अणुव्रत कहते हैं ना, 5 पापों का त्याग स्थूल रूप से करना, इस तरीके का सम्यक दर्शन सहित नहीं था। तो देव बन गई, और वहां से आके तेरी पत्नी शीला बनी। वो जो कोढ़िन थी ना, जो तुझे जंगल में मिली थी, जिसने भद्राचार्य से अणुव्रत लिए थे, अणुव्रत माने व्यवहार चरणानियोग की शैली के अणुव्रत, और पंचम गुण स्थान नहीं कहेंगे, सामान्य रूप से व्यवहार अणुव्रत आदि का 5 पापों के एक त्याग रूप। तो वो पत्नी, वो तुम्हारी शीला जो है ना, शीला, वो इस तरीके से शीला बनी। उसके बाद अमल जो था ना, राजा अमल, उसने अपने पुत्र को राज दिया, और वह निर्वृत्ति पूर्वक श्रावक बन के रहने लगा, बहुत निर्वृत्ति से जीवन जीने लगा। वो श्रावक बन के उसने समाधि पूर्वक देह का त्याग किया, और वो देवगति में गया। कहाँ गया? ये चर्चा मैं मुनिराज की चल रही है। मंदोदरी के जो पूर्व के पिता थे, उनके जीवन की घटना चक्र बताया जा रहा है कि उनके द्वारा किस प्रकार की स्थितियां घटित हुई, क्या क्या हुआ। अब क्या हुआ, जो अमल था ना, उसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए, समाधि पूर्वक देह का त्याग किया, और वहां पे स्वर्ग गया। वो कौन? अमल राजा। और वहां से आके श्री वर्धित तू बना। कौन बना? वो अमल श्री वर्धित बना। 2 जन की घटना तो पता पड़ेगी, किस किस की? शीला की, 2 हो गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मित्र यशा जो मेरी मां थी, वो कैसे बनी? एक बार क्या हुआ कि एक विदेशी व्यक्ति, दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति, भूख से बहुत पीड़ित था, और वहां पे वह भोजन, भूख लगी थी तो भोजन के लिए किसी ग्राम में गया, और किसी ग्राम में वो भोजन हेतु गया, तो वहां के लोगों ने उसको भोजन नहीं दिया, उसका तिरस्कार कर दिया और उसको भगा दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आई कि मैं तेरे गांव में आग लगा दूंगा। क्या बोल दिया उसने? कई बार झूठी झूठी नहीं बोला, हम तेरे मार डालेंगे, और मारता कोई और है और आरोप इस पे लग जाता है। अब क्या हुआ देव योग से कि वहां वास्तव में आग लग गई उस गांव में। कहां लग गई? उस गांव में वास्तव में आग लग गई, और लोगों ने जो समझा कि जो विदेशी व्यक्ति था ना, जिसने कहा था आग लगा दे, उसने लगा दी। तो सब लोग पकड़ के ले आए उस विदेशी को, उस जलती हुई आग में फेंक दिया।
और वो जल के मर गया। अब वो जो विदेशी था मर के वहां के राजा के यहाँ रसोई बनाने वाली स्त्री के रूप में जन्म लिया। स्त्री की पर्याय से मरा तो वो नरक गया, और नरक से आके तेरी माता क्या बनी? मित्र यशा बनी। 3 लोगों का हो गया ना। अब पोदनपुर में ही एक गोवाणिज नाम का एक गृहस्थ रहता था, और वह मरकर 13 साला सिंहचंद्र बना। कौन बना? सिंहचंद्र। गोवाणिज नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो 13 साला सिंहचंद्र बना। और जो तुझे रास्ते में जो भार वहन करना पड़ा ना, उसका कारण क्या था? हाँ, और क्या है कि उसने पशुओं पे बहुत भार लादा था, इसलिए तेरे साले को रास्ते में वो मार्ग में बहुत भार लादना पड़ा। लोगों ने पकड़ लिया था ना, वो वजन उठवाया था, तो वो तेरे को भार वहां पे लादना पड़ा। इस प्रकार से वो पूर्व भवों की कथाएं बताई। किसने? मैं मुनिराज ने। और मैं मुनिराज के ऐसे उपदेश को सुन के लोगों को वैराग्य हुआ, और वैराग्य होके जीव अपने अपने कल्याण के मार्ग में लग गए। इस प्रकार से मैं मुनिराज ने आयु पूर्ण करके ऐसान स्वर्ग में देव पर्याय प्राप्त की। कहां पे? ऐसान स्वर्ग में देव पर्याय प्राप्त की। अब अपनी कहानी कल कहां पे पहुंच गई थी? कौशल्या आदि माताएं बहुत दुखी थी, वहां पे नारद पहुंचे और नारद से अपना दुखड़ा रोया, और नारद कहां पहुंच गए? लंका पहुंच गए। लंका में पहुंच गए तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि रावण के हालचाल पूछते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे रावण से के बारे में खुशहाली पूछेंगे तो हमारा काम बनेगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वे तो 23 वर्षों से जो बाहर थे, विदेश यात्रा पे गए थे। कौन से देश गए थे? धात की खंड के पूर्व विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के जन्म कल्याण का आनंद लेने गए थे। 23 वर्षों से वहीं थे, तो उन्हें पता नहीं था क्या बदल गया, यहाँ चेंज हो गया। तो वहाँ जाके बाली का पुत्र, क्या नाम था उसका? अंगद वहां पे क्या कर रहा था कि अपनी रानियों सहित वहां सरोवर में स्नान कर रहा था, पद्म सरोवर में। और वहां जाके इन नारद जी ने जाके पूछा कि वो रावण के हालचाल कैसे हैं। तो नारद की पहले तो पिटाई लगा दी कि तू रावण का व्यक्ति कहां से आ गया बीच में। और जैसे तैसे बचे तो वो वहां पे, चलो हमारे राजा जो पद्मनाभी हैं, पद्म नाम था ना राम का, पद्मनाभी हैं, उनके पास हम लेके चलते हैं। तो वहां पे लेके जाने लगे तो वो घबरा रहे, कौन पद्मनाभी है? हम तो रावण को जानते थे कि लंका का राजा कौन है। और घबराते घबराते पहुंचे। अब क्या होगा? उन्हें दंड मिलेगा कि सम्मान मिलेगा? आगे अपन कथा देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपण में थोड़ी सी मंगलमय भावना से